अस्सलामुअलैकुम, आदाब। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूर्णिया ज़िला के अमौर प्रखंड अंतर्गत खाड़ी ब्रिज। वही खाड़ी ब्रिज के पास अभी हम मौजूद हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी चर्चित रहा और वर्षों से ये जो अधूरा बना हुआ पुल है यूं ही अटका रहा। लेकिन आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, खाड़ी ब्रिज का काम काफ़ी ज़ोरदार तरीके से शुरू हो गया है और अब तक जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 स्पेन को यहाँ पर फ्रेम डाल करके काम किया जा रहा है और कुछ स्पेन जो है 2 स्पेन जो है ज़मीन के अंदर धंसाया भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे अमौर विधानसभा एक विकास की ओर अग्रसर बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। अमौर विधानसभा, मेरे कैमरों के सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पिछले 10-11 साल से अटका हुआ रहा, लटका हुआ रहा। आज मैं इसलिए यहाँ पर आप तमाम लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों की ये, मैं जब अभयपुर ब्रिज का लाइव दिखा रहा था तो काफ़ी सारे दोस्त मेरे अपने और मेरे दूर के साथी, सोशल मीडिया के साथी ये कमेंट कर रहे थे, भाईजान कि सराफत भाईजान आप एक बार अमौर के खाड़ी ब्रिज को दिखाइए कि वहाँ का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों को संदेह था कि काम रुका हुआ है, तो मैं आज यहाँ पर खुद ही चल कर के आया हूँ। हमारे साथ जुलकर भाई भी हैं, तो हम आज खुद यहाँ पर चल कर के आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि खाड़ी पुल का काम काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चल रहा है। खाड़ी पुल का जो 35 करोड़ कुछ लागत से जो नया योजना आया है, इसका 6 स्पेन बनना है और माशाल्लाह अभी तक जो देख रहे हैं, लेकिन इस साल काम कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़ोरदार तरीके से काम करना पड़ेगा और जितने लोग आए हैं यहाँ के ठेकेदारों को और लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा काम में तेज़ी लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है पूरब साइड जो है वो सरसों का खेत है। तो तब तक हमें लगता है ये 3 जो स्पेन जो देख रहे हैं आप, इस स्पेन का काम होना है। थोड़ा सा उधर प्लान दिखा दीजिए भाईजान, थोड़ा सा घुमा दीजिए उधर, ये देखिए वहीं पर ये इसका सामान बनता है। तो ये SCH से NH को जोड़ने वाली प्रावधान, यानी अब अमौर विधानसभा में एक बार हम देख रहे हैं कि इतना बेहतरीन काम हो रहा है। तो हम अगर ये कहेंगे कि ये बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है अमौर, और बैसा प्रखंड एक विकास की ओर अग्रसर। एक तरफ रसेली पुल जो अटका हुआ था वहाँ का भी काम हो रहा है, एक तरफ खाड़ी पुल जो अटका हुआ था पिछले 9-10 साल 11 सालों से। और खाड़ी पुल के लिए यहाँ की आम जनता ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया और यहाँ के आम लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया और यहाँ के तमाम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। हम लोग खुद इसी जगह, ये जगह गवाह है कि ये जो बीच वाला स्पेन बन रहा है, हम लोग यहाँ आकर के खुद जो है यहाँ प्रोटेस्ट किए थे सरकार के खिलाफ। पुल संघर्ष समिति, यहाँ की आम जनता और तमाम लोगों की निगरानी में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है प्रोटेस्ट किया गया था। और एक बार अमौर मुख्यालय में प्रोटेस्ट हुआ था तो हमने वहाँ पर नज़्म पढ़ा था। हम एक बार ब्रिज के ऊपर भी यहाँ करके रिपोर्टिंग किए थे, सरकार को एक आईना बना करके दिखाने का कोशिश किए थे। लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी का माहौल है अमौर और बैसा के लोगों में कि पहली बार आज़ाद देश के बाद पहली बार हम अमौर विधानसभा में इस तरह की काम को ज़मीन पर ला कर के अगर कोई किया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से जनाब हमारे यहाँ के विधायक अख्तरुल ईमान साहब को, कि उन्होंने भी काफ़ी, उनकी बेहतरीन पुरजोर वकालत का ये नतीजा है कि आज ये धरातल पर उतर करके काम हो रही है। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि पुल के जो दक्षिण साइड है, महसपतना है और भी तराबारी है, एतराफ़ में और भी जो बस्तियाँ हैं, उस बस्तियों को बचाने के लिए भी सरकार और यहाँ के जो सिस्टम के लोग हैं, विभाग के लोग हैं, इसको बचाने के लिए भी एक जो है बोल्डर पिचिंग ज़रूर बस्तियों को बचाने के लिए आप काम करेंगे, क्योंकि बस्तियाँ रहेगी तभी खूबसूरती रहेगा ब्रिज का। अगर बस्तियाँ ही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं जो है आपका ये ब्रिज बनाना फीका पड़ेगा। लेकिन अभी ब्रिज का काम होने दीजिए इंशाअल्लाह। और इधर जो मतलब पुल के दक्षिण साइड ताराबाड़ी है, महसबतना है, जितने भी बस्तियां हैं जो नदी कटाव में हैं, वो लोगों का मांग जायज़ है। वो लोग भी सही मांग किए हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भर की कमाई कजाई घर बार नदी में कट करके कनकई नदी में, महानंदा नदी में कट करके विलीन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अफसोस होता है। तो हम मांग करते हैं यहाँ के विधायक जी से भी, MP साहब से भी कि आप लोग जो है
जहाँ भी ब्रिज बन रहा हो, चाहे अभयपुर, ये इस खाड़ी ब्रिज के पास खड़ा होकर के मैं एक और सवाल यहाँ पर अभयपुर के लिए करता हूँ कि अभयपुर ब्रिज में जो काम हो रहा है और अभयपुर ब्रिज के पश्चिम साइड जो आसजा है और चुनामाड़ी है, सिरसी है, काशीबाड़ी है, ये तमाम तर बस्तियां हैं जो इस बस्तियों को बचाने के लिए भी यहाँ के प्रशासन को, पुल नगर निगम को भी यहाँ को देखना पड़ेगा और बोल्डर पिचिंग का काम करवाना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के तहत सीमांचल की महानंदा नदियों में 2200 से लेकर 2300 करोड़ तक खर्च करना चाहती है, लेकिन यहाँ की जनता का मांग है नदी किनारे, महानंदा किनारे जो बस्तियां हैं उस बस्तियों के लोगों का मांग है कि हम बाढ़ झेल लेंगे, वर्षों से झेल के आए हैं, हमारे बाप दादा आवावो अजदाद बाढ़ झेल के आए हैं, लेकिन हम नदी कटाव और महानंदा कटाव हम नहीं झेल पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जो है महानंदा नदी के बगल में आप जो है ये महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को हम लोग मजम्मत करते हैं, हम लोग महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के खिलाफ में हैं, क्योंकि बस्तियां नहीं बचेंगी, क्योंकि वो बस्तियां जो सिर्फ महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के तहत आप बांध नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसमें कई नदियों का कनेक्शन करके आप पानी निष्कासित करेंगे, तो इस तरह नदी किनारे बसे हुए लोगों का घर बार तमाम बस्तियां उजड़ जाएगी। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र गुजारिश है कि 2200-2300 करोड़ रुपए खर्च न करके आप महानंदा के नदी किनारे आप बोल्डर पिचिंग करवा दीजिए, मजबूती से कटाव निरोधी कार्य करवा दीजिए। इसी में आपकी महानंदा के बगल में बैठे हुए लोग आपका शुक्रगुजार रहेगा। तो आप लोग जितने भी दोस्त थे, आप लोगों के कहने पर हम आज यहाँ पर लाइव दिखाने आए हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, देखिएगा कि अब देखिए आना था नहीं बिल्कुल अनजान चला आया, आना था नहीं बिल्कुल अनजान चला आया, आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम चला आया, आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम चला आया। और कुछ तो थी कशिश यारो, कुछ तो थी कशिश यारो आप सबकी सोशल मीडिया मोहब्बत में, कुछ तो थी कशिश यारो आप सबकी सोशल मीडिया की मोहब्बत में, मजबूर जो होकर के शराफत खाड़ी ब्रिज को दिखाने चला आया, मजबूर जो होकर के शराफत खाड़ी ब्रिज को दिखाने। आप अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आप तमाम लोगों को यही इत्तला करने आया हूं कि काम काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और इसी तरह से चलने दीजिए, क्योंकि ब्रिज बनना यहाँ के आम जनों के लिए, यहाँ के आम पब्लिकों के लिए, जब बाढ़ आता है इस कदर लोगों को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है, इस कदर लोग यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं कि जिसका कहना मैं आपको नहीं कर सकता। इसलिए काफ़ी परेशानियाँ हम लोगों को होती है और जितने लोगों ने भी कोशिश किया, यकीनन है कि पूर्व विधायक जी भी ने कोशिश किया, लेकिन उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया। मौजूदा जो एमपी साहब है उन्होंने भी कोशिश किया और अख्तरुल ईमान साहब को आप लोगों ने तो देखा ही है, उन्होंने भी कोशिश किया। तो तमाम लोग जो है कोशिश किया है, लेकिन वक्त पर जनाब अख्तरुल ईमान ने बेबाकी तरीके से आवाज़ उठाया है, इसको आप झुटला नहीं सकते। सच को सच कहेंगे तभी हमारी एक अच्छी शख्सियत पहचानी जाएगी, एक अच्छी इंसानियत के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे इजाज़त, फिर इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।